Hi दोस्तों, welcome back in our Nandi Pharma. Today we shall discuss about some basic concept of pharmaceutical analysis. दोस्तों आज हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस क्या है और उसके अंदर कौन कौन सी बेसिक कंसेप्ट को पढ़ना हमें जरूर होता है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कैसे कहते हैं? बेसिकली फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ब्रांच ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एनालिटिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है। वह डील्स के देती है किसे? सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ गिवन सैंपल्स, कंपाउंड, फॉर एग्जांपल मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल अदर केमिकल्स। जो ऐसी एनालिटिकल ब्रांच है जो आइडेंटिफाई करती है, जो डिटरमाइन करती है, जो प्यूरिफाई करती है किसी भी सैंपल्स को, कंपाउंड को, उसे क्या कहते हैं? हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कहते हैं। इस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के मेनली दो टाइप्स है। फर्स्ट वन दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड सेकंड वन दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस किसे कहते हैं? जो भी केमिकल एनालिसिस होता है वो डील करता है किससे? जो भी स्टडी ऑफ नेचर्स क्वालिटी, नेचर्स क्वालिटी को जो स्टडी करता है, कंपाउंड का जो नेचर्स क्वालिटी है उसे जो स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। उसमें हम क्वालिटेटिव को देखते हैं। और सेकंड वन है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या कहते हैं? ये डील करता है मेनली विथ स्टडी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑफ कंपाउंड इज प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल। हमारे सैंपल के अंदर में कितना कंपाउंड प्रेजेंट है उसकी क्वांटिटी जो बताता है उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। These are the mainly two types of analysis. The first one that is qualitative analysis and second one is quantitative analysis. आफ्टर दैट हम इसके बाद हम देख लेंगे कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का स्कोप क्या है। फर्स्ट वन दैट इज डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। हमें कोई भी न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना है तब हमें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की जरूरत होती है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन करना है, किसी कंपाउंड का प्यूरिफिकेशन करना है, किसी कंपाउंड का हमें जज करके देखना है, उसका प्यूरिटी रेट कितना है वो चेक करने के लिए हमें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की जरूरत होती है। एग्जामाइन ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की क्वालिटी कैसी है वो चेक करने के लिए हमें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूज करते हैं। मिनरल कॉन्सेंट्रेशन डिटर्मिनेशन इन वाटर, वाटर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयन, जो भी मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो जज करने के लिए हमें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की हेल्प होती है। एग्जामाइन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट, किसी भी ड्रग प्रोडक्ट को हमें एग्जामाइन करने के लिए हमें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की जरूरत होती है। कोई कंपाउंड का साइज, स्ट्रक्चर बताना है तो हमें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की जरूरत होती है। उसके बाद किसी कंपाउंड को या किसी अननोन सैंपल को हमें स्टैंडर्डाइज करना है, किसी का कॉन्सेंट्रेशन पता करना है तो आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूज करते हैं। सम बेसिक डेफिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में सब बेसिक कंसेप्ट होती है। टाइट्रेशन किसे कहते हैं? टाइट्रेंट क्या होता है? टाइट्रेशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेंगे कि टाइट्रेशन क्या होता है। द रिएक्शन बिटवीन टाइट्रेंट एंड टाइट्रेट। टाइट्रेट एंड टाइट्रेंट में जो रिएक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? टाइट्रेशन कहते हैं। अब टाइट्रेट क्या होता है और टाइट्रेंट क्या होता है? टाइट्रेट क्या होता है? द सोल्यूशन ऑफ अननोन कॉन्सेंट्रेशन। जिसका अननोन कॉन्सेंट्रेशन है उसे हम टाइट्रेट कहते हैं, और जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें नोन है द सोल्यूशन ऑफ नॉन कॉन्सेंट्रेशन यूज टू टाइट्रेशन यूजुअली एडेड फ्रॉम द ब्यूरेट। जो भी हम नॉन कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हम ब्यूरेट में फिल करते हैं, और जो अननोन कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हम कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं, और ब्यूरेट से हम टाइट्रेट में ऐड करते हैं। इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? टाइट्रेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए हमें जरूरत होती है सम टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। इक्वल पॉइंट क्या होता है? एंड पॉइंट क्या रहते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन किसे कहते हैं? इंडिकेटर क्या होता है? ये सब ऑर्गेनिक डाई रहते हैं, कलरिंग सब्सटेंस रहते हैं, वो सिग्नलाइज करते हैं कि जब रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमें वो विजुअल चेंज दिखाते हैं, उसे हम इंडिकेटर्स कहते हैं। जब भी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तब हमें क्या कलर चेंज दिखाते हैं, उसे कहते हैं हम इंडिकेटर्स। उसके एग्जांपल है मिथिल ग्लो, फिनोप्थैलिन, मिथिल रेड, मिथिल ऑरेंज, रोज पिटल, टर्मरिक। दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ इंडिकेटर्स। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है दोस्तों? स्टैंडर्डाइजेशन एक ऐसी प्रोसीजर है कि नॉन कॉन्सेंट्रेशन की हेल्प से हम अननोन कॉन्सेंट्रेशन पता करते थे। इट इज अ प्रोसेस वेयर बाय the concentration of one solution is determined by using other solution which has concentration already known. इसे हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन। उसके बाद हम देख लेंगे इक्वल पॉइंट किसे कहते हैं। हमारी जब टाइट्रेशन की प्रोसेस रहती है, जब टाइट्रेट एंड टाइट्रेंट के मॉलिक्यूल्स इक्वल हो जाते हैं तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इक्वल पॉइंट कहते हैं। उसके बाद रहता है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या रहता है? जब हम ग्रेजुअली टाइट्रेट में ऐड करते हैं तब हमें इंडिकेटर डालने के बाद हमें विजुअल कलर चेंज दिखता है, उस वक्त हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट होता है, यानी कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? एंड पॉइंट कहते हैं। और उसमें एक इंपॉर्टेंट थिंग रहती है, उसे हम कहते हैं एरर। एरर क्या होता है? जो भी डिफरेंस रहता है ऑब्जर्व वैल्यू एंड थ्योरेटिकल वैल्यू। हमें जो थ्योरेटिकल वैल्यू दी गई है और हमारे प्रैक्टिकल करने के बाद जो हमें ऑब्जर्व वैल्यू हमने जो ऑब्जर्व वैल्यू निकाली है उसमें जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं? हम एरर कहते हैं।
और दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक और कंसेप्ट है कि वाई KMNO4 इज नोन एज सेल्फ इंडिकेटर। हम KMNO4 को सेल्फ इंडिकेटर क्यों कहते हैं? ड्यूरिंग हमारा जो टाइट्रेशन प्रोसेस रहती है तो पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है, डीकलराइज टू कलराइज होता है। जब पोटेशियम पर मैग्नेट को कलर नहीं रहता तो वो कलराइज होता है, वो एक कलर शो करता है। इन दिस टाइट्रेशन एक्सटर्नल इंडिकेटर की कोई हमें जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज KMNO4 कैन इट सेल्फ एक्ट एज ए इंडिकेटर, हेंस इट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडिकेटर। क्योंकि जब हम KMNO4 का सोल्यूशन लेते हैं तब वो कलरलेस रहता है, बट जब टाइट्रेशन शुरू हो जाता है तब एट ए सर्टेन पॉइंट KMNO4 क्या कहते हैं, डीकलराइज टू कलरलेस, कलरलेस होता है। और उसकी वो कलरलेस होगा, इसलिए हमें एक्सटर्नल इंडिकेटर ऐड करने की कोई जरूरत नहीं रहती, वो सेल्फ इंडिकेटर एज एक्ट करता है, इसलिए हम KMNO4 को सेल्फ इंडिकेटर से भी जानते हैं। These are the all basic concept of pharmaceutical analysis. आफ्टर दैट हम देख लेंगे कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होता है और मेथड्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड टेक्निक्स हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।